जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले के मुद्दे पर फिर से सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव हमारे सैनिकों के शवों पर लड़े गए थे और तत्कालीन गृह मंत्री को इस्तीफा देना होगा अगर इस मामले की जांच हुई होती। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने घटना के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमले के बारे में सूचित किया था, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा। पुलवामा हादसा जब हुआ, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। वे गोवा और मेघालय के राज्यपाल भी रहे हैं, लेकिन कश्मीर के राज्यपाल रहते उनके पास कई बातें आई होंगी जो केवल वही जानते होंगे और कोई नहीं, सिवाय केंद्र सरकार के। वे कह रहे हैं कि पुलवामा कांड केंद्र सरकार की नाकामी और लापरवाही के कारण हुआ। चोटी के नेताओं ने उन्हें उस वक्त चुप रहने को कहा, इसलिए वे चुप रहे। मलिक ने पुलवामा की जे परतें दूसरी बार खोली हैं। इसके पहले भी वे इस बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1000 जवानों को जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाना था। सीआरपीएफ की तरफ से गृह मंत्रालय को दरखास्त भेजी गई थी कि हमारे जवानों को श्रीनगर भेजने के लिए 4 विमानों की व्यवस्था की जाए। वजह यह है कि सैन्य काफिला जब मूव करता है तो राज्य की सरकार या राज्यपाल को इसकी खबर नहीं दी जाती, सीधे गृह मंत्रालय से संपर्क किया जाता है। मलिक कहते हैं कि 1000 जवानों का मूव उस वक्त सड़क मार्ग से बिल्कुल ठीक नहीं था, सुरक्षा की दृष्टि से तो बिल्कुल ही नहीं। खैर, विमानों की मांग से संबंधित सीआरपीएफ की दरखास्त 4 महीने तक गृह मंत्रालय में धूल खाती रही। आखिरकार ये इजाज़त देने से गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया। मजबूरन इसी बड़ी संख्या में जवानों को सड़क मार्ग से जाना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि हमारे 40 जवान शहीद हो गए और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मलिक का कहना है कि सरकार की गलत नीतियां और गलत निर्णय के कारण ही ये हादसा हुआ था। जैसा कि मलिक का कहना है कि अचरज की बात यह है कि इसके विरुद्ध जब उन्होंने सरकार के चोटी के लोगों को हकीकत बताई तो उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा। मलिक का कहना है कि अगर इस पूरे मामले की जांच होती तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ता और कई उच्च अधिकारियों को बर्खास्त कर दिए जाते, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। जो कुछ हुआ वह लीपापोती के सिवाय कुछ नहीं था। सत्यपाल मलिक रविवार को अलवर जिले में बानसूर कस्बे के फतेहपुर गांव में राम दरबार मूर्ति स्थापना समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मलिक का कहना है कि पुलवामा हादसा सरकार की गलती के कारण हुआ, फिर भी लोकसभा चुनाव 2019 हमारे 40 जवानों की लाशों पर खड़े होकर लड़ा गया था। अब सवाल ये उठता है कि मलिक को सरकार की या गृह मंत्रालय की तमाम खामियां अब क्यों नज़र आ रही हैं, जब वे किसी पद पर नहीं रहे, जहां कम से कम कश्मीर के राज्यपाल के पद पर तो नहीं ही रहे। अगर सत्यपाल मलिक इतने ही ईमानदार और सच के पहरेदार हैं तो वह बात उन्होंने तब क्यों नहीं उठाई जब पुलवामा हादसा हुआ था? तब क्यों बड़े लोगों के कहने पर चुप्पी साधी रही? बोलते, सच को सही रूप में सबके सामने रखते। पद के लालच में चुप बैठना या बैठे रहना कौन सी ईमानदारी की किताब में लिखा है? अब जब पद ही नहीं रहा तब ढिंडोरा पीटते फिर कह रहे हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? बहुत से ई रिक्शा के टेस्ट के बाद अब अमूल ने चुना शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा, क्योंकि अमूल को है विश्वास कि काइनेटिक ई रिक्शा ही उठा पाएगा उनके भारी भरकम आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर। जबकि अमूल के इस विश्वास पर 100% खरा उतरा है काइनेटिक ई रिक्शा, जो कि आपके शहर व गांव में घूमकर दिखा रहा है अपनी पावर का दम। इसके 1500 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर का दम, 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर। जबकि सवारी ई रिक्शा दे बिना झटकों के आरामदायक सफर की गारंटी। जम्मू में काइनेटिक ई रिक्शा के ऑथराइज्ड डीलर व सर्विस सेंटर है जुपिटर मोटर। यहाँ आपको मिलेगी पूरी आधुनिक तकनीक के साथ ई रिक्शा की सर्विस, वो भी बिना इंतजार किए मात्र आधे घंटे में। यहाँ कुशल कारीगर आपके ई रिक्शा में आई खराबी को पलक झपकते कर देंगे दूर। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने की, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।